आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस। मैं हूं आसिफ मलिक। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर मनदीप कौर IAS। मैडम बहुत बहुत खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ सर्विस में। थैंक यू। गुड मैडम आफ्टरनून। जानना चाहूँगा क्या क्या न्यू इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं डिपार्टमेंट की जानिब से, इस हवाले से हमें थोड़ा जानकारी प्राप्त कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा पिछले 2 साल से हम ज़ीरो लैंडफिल डिक्लेयर करते आ रहे हैं। उसका मेन रीज़न रहा और मेन ऑब्जेक्टिव भी रहा कि सैनिटेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। यात्री जो इतनी दूर दूर से देश के हर कोने से एंड इंटरनेशनल पिलग्रिम्स आल्सो जॉइन अस, they should not have unpleasant experience in terms of garbage everywhere, unprocessed waste everywhere, unclean toilets everywhere. So hygiene has been one of the main objectives to ensure peaceful, comfortable, seamless यात्रा from our honorable LG, and उसकी तरफ हमारी बहुत अटेंशन रही। और अर्बन डेवलपमेंट की अगर मैं स्पेसिफ़िकली बात करूं तो हमारा मैंडेट रहता है जितने भी यात्री निवास बने हैं अर्बन सेंटर्स में, उनकी सैनिटेशन, उनका रख रखाव, उनकी क्लीनलीनेस। इसके अलावा जितने हमारे यात्री आ रहे हैं उनमें इतना मास अवेयरनेस की जाए कि वो सैनिटेशन की तरफ बहुत ध्यान रखें और अपनी जो सराउंडिंग्स हैं जहाँ से वो ट्रैवल कर रहे हैं उनकी क्लीनलीनेस की तरफ ध्यान रखें और उनको पीछे गंदा ना छोड़ के जाएं। तो इसके लिए हम लोगों ने मैसिव IC कैंपेन्स, जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है उसके बैनर तहत हमने मैसिव कैंपेन्स ऑर्गेनाइज़ किए एट डिफरेंट जो हमारे यात्री निवास हैं, चाहे वो जम्मू में यात्री निवास हो, भगवती नगर, चाहे हमारा श्रीनगर का यात्री निवास हो, पंथा चौक, और भी जितने हमारे एन रूट यात्री निवास हैं, रामबन का है, बाकी जगहों पर, एंड डिफरेंट ULBs जो कि एन रूट आते हैं, वहाँ पर हमारा सैनिटेशन का जो एक मेन कैंपेन रहा है, दैट हैज़ बीन आवर मेजर फोकस। इको फ्रेंडली अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से हमें थोड़ा बताइएगा क्या कुछ किया जा रहा है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन आप लोग सब जानते हैं कि 2 दिन पहले ऑनरेबल LG साहब ने ये स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की, जिसमें कि रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इसमें कैंपेन मोड में काम कर रहे हैं। द मेन डायरेक्शंस अंडर द स्कीम, अंडर द कैंपेन फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड आवर ऑनरेबल LG हैव बीन कि वी शुड नॉट फोकस ऑन जस्ट बिल्डिंग द सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कि हम MRF बना लें और हम प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट्स लगा लें और हम डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हज़ारों वर्कर्स लगा लें, बट हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम लोगों को इस कैंपेन के साथ कैसे जोड़ें। बिकॉज सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा तब तक हम कितना भी पैसा खर्च कर लें और कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइज़ नहीं हो पाएगा जब तक लोगों की तरफ से ये डिमांड आनी शुरू नहीं होगी कि मुझे अपनी सराउंडिंग्स क्लीन चाहिए। तो उसकी तरफ हमारा बहुत कुछ काम किया जा रहा है और बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है, एंड वी होप कि इसके रिज़ल्ट्स हमें दिखने शुरू हुए भी हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि रूरल एरियाज़ में वी हैड डिक्लेयर्ड JNK एज ODF प्लस, और अर्बन एरियाज़ में भी उसकी तरफ काफ़ी काम किया जा रहा है, एंड वी होप अगले 1-2 सालों में वी विल बी एबल टू डिक्लेयर इवन अर्बन एरियाज़ ODF प्लस। Ma'am, how department addressing the challenges particularly in the Jammu city and the Srinagar city? ओके, सो देखिए, जम्मू के चैलेंजेस और श्रीनगर के चैलेंजेस में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो जम्मू में पहले शुरू हो गई, कुछ चीज़ें हैं जो श्रीनगर में पहले शुरू हुई। अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू में प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ पहले शुरू हो गई, वहाँ पर हमारे वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स लग गए और उनकी फंक्शनिंग शुरू हो गई, लीगेसी वेस्ट का मैनेजमेंट शुरू हो गया। श्रीनगर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का डोर टू डोर कलेक्शन बहुत इफ़ेक्टिव है, बिकॉज़ लोगों की तरफ से इतनी डिमांड है कि चाहे बारिश हो चाहे तूफ़ान हो, मैं अपने सैनिटेशन वर्कर्स को हर जगह देखती हूँ कि उनकी गाड़ियाँ हर जगह घूम रही होती हैं, रेनकोट पहन के वो हर जगह पे कलेक्शन करते घूम रहे होते हैं। सो दैट इज़ द डिमांड विच comes from people, and accordingly that is how the administration responds. लेकिन श्रीनगर में हमारी प्रोसेसिंग के लिए अभी कोई काम नहीं हो पाया। एक वेस्ट टू एनर्जी का हमारा प्रोजेक्ट 3 साल पहले शुरू होना था, लेकिन वो नहीं शुरू हो पाया, उसके कुछ इश्यूज़ रहे। नाउ वी आर मूविंग
कि हमारा अच्छन का जो सैनिटेशन प्रोसेसिंग, जो हमारी वेस्ट प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज़ हैं, उसको हम जल्द से जल्द एक्टिवेट करें. सो दैट इज़ आवर मेन चैलेंज फॉर श्रीनगर सिटी. लोगों का क्या फीडबैक मिल रहा है आपको जब आप काम कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा से? हमने भी सुना है, क्योंकि हमने कई सारी जो यात्री से उनसे बात की है, उन्होंने जो आपने इनिशिएटिव वहाँ पर लिए है, उन्होंने बहुत बड़ी तारीफ़ की है. तो लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट आ सकते हैं? देखिए, हम तो जो काम करते हैं हमें तो पता ही है कि हम क्या काम कर रहे हैं, लेकिन जब लोगों का इतना अच्छा फीडबैक होता है तो सुन के खुशी होती है. सो हमारे जो मेन फोकस एरियाज़ रहे कैंपेन पे, आप अगर देखते हैं तो हम यहाँ से पूरे यात्रा रूट में जाते हैं या इवन ऑल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में जाते हैं, हमें हर जगह बोर्ड लगे दिखते हैं रिस्पॉन्सिबल यात्रा के. इसके अलावा हमने एक जो मेजर इनिशिएटिव किया था, क्योंकि जो सबसे बड़ा मेनेस होता है हमारी यात्रा पूरे ट्रैक में, वो होता है प्लास्टिक की बॉटल्स, और हमारे होते हैं डिस्पोजेबल जो आपके पत्ते और डिस्पोजेबल प्लेट्स जिसमें कि लंगर में खाना दिया जाता है. ये दो हमारे मेजर फोकस एरियाज़ रहे. वी आर फोकस्ड ऑन अर्बन एरियाज़. तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे जितने कैंप्स रहे और जितने हमारे ULBs इन रूट रही, कि एक तो जितने भी यात्री हमारे जम्मू से लखनपुर से शुरू हुए, हमने वहाँ के यात्री निवास में उनको बॉटल्स दी, एंड वी गेव देम बैग्स, एंड वी टोल्ड देम कि ये बॉटल्स इतनी हैवी नहीं हैं कि आप इसको पूरी यात्रा में कैरी ना कर सकें. सो दैट हैज़ बीन वन ऑफ आवर मेजर इनिशिएटिव, जिसको कि लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया. एंड पीपल टुक प्लेज दैट दे विल नॉट बी यूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स, दे विल नॉट बी यूजिंग डिस्पोजेबल, दे विल बी यूजिंग देयर ओन प्लेट्स, एंड दे विल बी यूजिंग देयर ओन बॉटल्स इन रूट, सो दैट यात्रा के रूट को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रख सकें. तो ये कैंपेन हम लोगों ने लखनपुर से शुरू किया, बिकॉज हमारी सारी यात्रा ज़्यादातर जितनी भी बाई रोड आती है वो वहीं से चलनी शुरू होती है. और इसके अलावा पांथा चौक में भी हमने ये कैंपेन किया, सो दैट पीपल हु आर कमिंग डायरेक्टली टू श्रीनगर एंड फ्रॉम हेयर हु आर गोइंग, दे आर ऑल्सो कवर्ड. और इसके अलावा हमने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक और इस तरीके के प्रोग्राम्स, कैंपेन्स वगैरह चलाए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जिसका रिस्पॉन्स फीडबैक हमारे पास तो बहुत अच्छा रहा. बाकी आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम आवर मीडिया as to what kind of response and feedback they have got. मैडम, अगले साल जो यात्रा होगी, क्या कुछ नया सोचा है आपने? क्या कुछ नया देखने को मिलेगा अमरनाथ यात्रा में? इस साल आपने बहुत बढ़िया काम किया है, लोगों ने तारीफ की, कई यात्रियों से हमने बात की है. तो जो अगले साल की यात्रा होगी, क्या कुछ नया होगा उस वाले? देखिए, 2-3 हमारे फोकस एरियाज़ हैं, स्वच्छ भारत की तरफ और स्वच्छ यात्रा की तरफ. वेस्ट प्रोसेसिंग, बिकॉज़ आप वेस्ट कलेक्शन तो हम फिर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो वेस्ट प्रोसेसिंग है वो अभी भी थोड़ा वीक है. उसमें हमारे प्लांट्स लग रहे हैं, लेकिन उन प्लांट्स का ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिकॉज़ उसमें जितनी भी एजेंसीज़ लगी हैं वो भी नई हैं, अभी उनका भी एक्सपीरियंस इतना बिल्ड नहीं हुआ है. सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन रूट वी आर फेसिंग. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले 1 साल में वी विल बी एबल टू स्टेबलाइज़ ऑल दीज. जो हमारे जितने भी प्रोसेसिंग प्लांट्स लगने हैं वो सब स्टेबलाइज़ हो जाएंगे, और हमारी जो एटलीस्ट हम अगर वेट वेस्ट की बात करें तो हमारा उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी. जैसे आप लोगों को पता होगा कि डल में हमारा नेफेड के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, विच इज़ मेंट फॉर वेट वेस्ट कमिंग आउट ऑफ डल, बट उसकी कैपेसिटी इतनी है कि हम अगर कोशिश कर रहे हैं और अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो हमारा श्रीनगर का जितना वेट वेस्ट है उसका भी कुछ हद तक प्रोसेसिंग हम वहाँ कर पाएंगे. इसके अलावा अच्छन में हमारे कई ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपकी प्रोसेसिंग का काम शुरू कर देंगे. अगर हम यात्रा की बात करें तो यात्रा को और ज़्यादा क्लीन और ज़्यादा अवेयरनेस टुवर्ड्स सैनिटेशन एंड टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल यात्रीज़, उसके लिए हमने बहुत जगह पर फॉर द विमेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन हमने कई सारी मशीन्स इंस्टॉल की हैं, सैनिटरी पैड्स, इंसिनरेटर्स इंस्टॉल किए हैं. इसके अलावा वाटर ATMs इंस्टॉल किए हैं, सो दैट जो लोगों को हम बॉटल्स दे रहे हैं वो रास्ते में ही भर सकें. इसके अलावा और ऐसे छोटे छोटे कई सारे इनिशिएटिव्स हैं विच डोंट कॉस्ट अस मच बट विच लीव ह्यूज इम्पैक्ट इन द माइंड्स ऑफ पीपल, एंड एट द सेम टाइम हमारे पूरे यात्रा के रूट को गार्बेज फ्री मेंटेन करने में वो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं. तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं और इसमें हर दिन इतने नए इनोवेशंस होते हैं. और आपको एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगी कि हमने जो ये इस बार का IC कैंपेन शुरू किया था, इसमें हमने एक मेन डिलीवरेबल दिया था हमारी एजेंसीज़ को कि आपने हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स खड़े करने हैं, हमारा लोकल यूथ. जब तक वो
इस काम को में बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं देखेगा, वो इसके साथ लॉन्ग टर्म तक नहीं एसोसिएट रह सकता है. दैट इज़ वन थिंग विच आई वांट कि हमारे जो लोकल यूथ हैं, हमारी विमेन हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो इसमें क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देख सकती हैं, वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हम उनको क्या क्रिएट करके दे सकते हैं. इतने कबाड़ी वाले हैं, इतने स्क्रैप डीलर्स हैं जो इसी स्क्रैप से लाखों करोड़ों रुपए हर महीने कमाते हैं. वाई आर यूथ नॉट एबल टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी. हमें पता है वेट वेस्ट से हम कंपोस्ट बना के बेचते हैं. प्लास्टिक वेस्ट तो वैसे ही इतनी एक्सपेंसिव बिकती है. ई वेस्ट है वो इतना उसका आप अगर देखेंगे तो बहुत जगह पे हमारे अब वेस्ट टू आर्ट के प्रोडक्ट्स लगने शुरू हो गए विच यूटिलाइज ऑल ई वेस्ट, which utilize our metal scrap. So all these things, there are so many business opportunities जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं and we hope we are working on that. अगर हमारा ये एफर्ट सक्सेसफुल हुआ तो टुवर्ड्स दिस स्वच्छता पखवाड़ा हम एक वेस्ट टू आर्ट की एग्जीबिशन लगाने का प्रयास कर रहे हैं. और अगर वो एग्जीबिशन हमारी सक्सेसफुल हुई तो आप लोग भी ये देख पाएंगे कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर इस वेस्ट प्रोसेसिंग को हम सस्टेनेबल मैनर में कैरी फॉरवर्ड कर सके. तो मैं इसमें अपने जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए और यहाँ की विमेन के लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखती हूँ जिसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है. तो मैडम कोई पैगाम देना चाहेंगे आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को 2 मैसेजेस देना चाहूँगी. एक तो यात्रा के लिए कि जब हमारी यात्रा आती है, हमारा जो लोकल हमारे यहाँ के हैं, चाहे जम्मू से चाहे श्रीनगर से, वो यात्रीज़ को इतना सपोर्ट उनकी तरफ से मिलता है और इतना वेलकम रिस्पांस मिलता है दैट एवरी ईयर वी गेट सच गुड फीडबैक फ्रॉम यात्रीज़ व्हेन दे गो बैक अबाउट द वार्मथ एंड हॉस्पिटैलिटी ऑफ पीपल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. तो ये चीज़ एक ऐसी है जो आगे कंटिन्यू रहे और यात्रीज़ यहाँ से इतना खुश होकर और इतने प्लेजेंट एक्सपीरियंस लेके जाएँ कि हमारे टूरिज़्म को प्रमोट करने में वो हमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है. और दूसरा सैनिटेशन के हवाले से मैं हमेशा ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी यात्रीज़ आ रहे हैं वो और जो हमारे जितने भी लोग इस यात्रा के मैनेजमेंट में लगते हैं उनको इस चीज़ पे हमेशा बहुत फोकस रखना चाहिए कि प्री एंड पोस्ट यात्रा हम सैनिटेशन के ऊपर कितना ज़ोर दे सकें जिससे हमारी सराउंडिंग्स डिस्ट्रॉय ना हो. से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.